हाँ जी, क्या हालचाल। तो मेरा नाम है राज शर्मा और मैं हूँ आज आपका ट्रैवल गाइड। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई डेस्टिनेशन के बारे में जिसका नाम है वियतनाम। तो वियतनाम फेमस है खूबसूरत बीचेस के लिए, एंशिएंट टेम्पल्स के लिए, डिलीशियस स्ट्रीट फूड के लिए और यहाँ के लोकल पीपल बहुत फ्रेंडली हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, बेस्ट फूड, कुजीन्स, शॉपिंग एंड नाइट लाइफ, साथ ही कुछ ट्रैवल टिप्स भी। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वियतनाम की यात्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वियतनाम के 3 सबसे फेमस सिटी के बारे में, जिनमें से नंबर 1 पर हो ची मिन सिटी, नंबर 2 हनोई सिटी और नंबर 3 दानांग सिटी। तो इन तीनों सिटीज में जाने के लिए बेस्ट रूट आपको रहेगा सबसे पहले हो ची मिन सिटी, उसके बाद दानांग सिटी और सबसे लास्ट में हनोई सिटी। क्योंकि दानांग सिटी हनोई और हो ची मिन के सेंटर में पड़ता है तो हम एक साइड से तीनों सिटीज को कवर करना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 फ्लाइट बुकिंग। तो अगर कहीं जाने की बात है तो सबसे पहले हमेशा के जैसे फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हैं। फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं स्काई स्कैनर ऐप या वीगो ऐप से। तो इंडिया टू हो ची मिन सिटी का फ्लाइट टिकट आपको मिल जाएगा लगभग 12,000 रुपए में। टिकट बुक होने के बाद माइंड में आता है वीजा। तो वीजा के लिए आप ट्रेवलिंग से 1 वीक पहले ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फीस होती है लगभग 2200 रुपए, जो कि आप एटलस ऐप से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट वियतनाम वीजा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप एटलस ऐप से वीजा अप्लाई करें क्योंकि वो बहुत ही इजीएस्ट वे है। बाकी फीस चार्ज दोनों जगह ही आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है। करेंसी एक्सचेंज। जब भी हम कहीं इंडिया से बाहर जिस भी कंट्री जाते हैं तो हमको वहाँ की करेंसी की जरूरत जरूर पड़ती है। तो वियतनाम की करेंसी का नाम है वियतनामी डोंग। तो करेंसी के लिए आप या तो इंडिया से ही वियतनामी डोंग एक्सचेंज करवा कर ले जाएं या फिर आप इंडिया से डॉलर एक्सचेंज करवा कर ले जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डॉलर्स लेकर आएं क्योंकि उनको कैरी करना इजी रहेगा। और हो ची मिन एयरपोर्ट पर ही आप सिर्फ $100 एक्सचेंज करवाएं क्योंकि एयरपोर्ट पर एक्सचेंज रेट हमेशा हाई मिलते हैं। बाकी करेंसी आप सिटी सेंटर जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको एक्सचेंज रेट कम मिलेगा और आपको थोड़ा प्रॉफिट रहेगा। होटल बुकिंग। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं होटल बुकिंग की। तो होटल बुकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं booking.com या मेक माई ट्रिप, लेकिन booking.com पर आपको ज्यादा डिस्काउंट ऑप्शन मिल जाते हैं। वेयर टू बुक होटल इन हो ची मिन सिटी। तो अब बात कर लेते हैं हो ची मिन सिटी में आप कहाँ पर अपना होटल बुक कर सकते हैं। तो हॉस्टल या होटल आप बुक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट 1 में, जिसको क्वान मोट या फिर क्वान ना के नाम से भी जाना जाता है। ये टूरिस्ट के लिए मोस्ट पॉपुलर एरिया है। मोस्टली सभी कंट्री के टूरिस्ट यहाँ पर ही स्टे करते हैं और मोस्टली सभी एक्टिविटी आसपास ही आपको मिल जाती है। ये बहुत हैपनिंग प्लेस है। हॉस्टल और होटल प्राइस। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल और होटल प्राइस के बारे में। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं जो कि बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं। आपको यहाँ हॉस्टल 500 से लेकर 1000 रुपए तक में मिल जाता है। और अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप कैप्सूल रूम भी बुक कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। इट वॉज रियली एडवेंचरस। बाकी अगर आप फैमिली या ग्रुप के साथ जाते हैं तो होटल आपको मिल जाता है 1200 से लेकर 1800 रुपए तक में अच्छा होटल आपको मिल जाता है। बाकी आप लग्जरियस फैसिलिटी चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। वहाँ बहुत सारे 5 स्टार होटल्स भी हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। यूजफुल एप्स। अब बात करते हैं यूजफुल एप्स की कि वहाँ जाकर आपको कौन कौन सी ऐप यूज आने वाली है। तो टैक्सी के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रैब या फिर विनासुन ऐप, जिसमें कि ग्रैब ऐप की रेटिंग बहुत अच्छी है। बाकी मोस्टली एशियन कंट्री में ग्रैब ऐप अच्छे से वर्क करती है, बहुत ही जेन्युइन ऐप है। फूड डिलीवरी ऐप के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रैब, शॉपी फूड और गो फूड, जिनमें से ग्रैब ऐप हाईली रिकमेंडेड है। तो टैक्सी और फूड डिलीवरी दोनों के लिए सेम ऐप यूज हो जाएगी। और अगर आप सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए टैक्सी की जगह बस यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं बस मैप ऐप का, जिसमें कि आप सभी बस के रूट्स और बस के नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी और कन्वीनियंट ऐप है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि वियतनाम में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्लूक ऐप का, जहां आपको सभी तरह की एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। आप अच्छे से सभी के प्राइस और पैकेज चेक करके बुक कर सकते हैं। और साथ ही आप गूगल ट्रांसलेट ऐप भी डाउनलोड कर लें क्योंकि लोकल सिटी में घूमते समय आपको काम आने वाली है। लोकल वेंडर्स और ओल्ड पीपल वहाँ इंग्लिश बहुत कम जानते हैं। बाकी यंग पीपल मोस्टली इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं। सिम कार्ड। तो अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। तो आप एयरपोर्ट से ही अपना सिम कार्ड ले सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर देखने को मिल जाते हैं। सभी के अलग अलग प्लान्स हैं, तो आप अच्छे से सभी के प्लान्स चेक करके सिम कार्ड ले सकते हैं। बाकी सिटी और एयरपोर्ट के रेट्स में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। तो सिम कार्ड आ जाता है लगभग 1200 रुपए तक का। बाकी इट्स
इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन डाटा प्रोवाइडर एंड प्लान्स। हाउ टू गो सिटी सेंटर। अब बात कर लेते हैं हाउ टू गो सिटी सेंटर ऑफ हो ची मिन फ्रॉम एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर का डिस्टेंस लगभग 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 टैक्सी और नंबर 2 बस। टैक्सी का फेयर थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा और बस से आपको फेयर बहुत चीप पड़ने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और आपके पास लगेज कम है तो आप बस से जाएं। उसके लिए अराइवल से बाहर आते ही राइट साइड में आपको बस खड़ी हुई मिल जाती है। बस का नंबर है 152। बाकी अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। वेयर टू विजिट। अब बात कर लेते हैं वेयर टू विजिट इन हो ची मिन सिटी। वैसे तो हो ची मिन सिटी में बहुत सारे प्लेसेस हैं देखने घूमने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्लेसेस आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। आप खुद के अकॉर्डिंग उनमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस और मूड। नंबर 1 कू ची टनल। तो नंबर 1 पर आ जाता है कू ची टनल, जो कि एक वियतनाम और अमेरिकन वॉर के टाइम की अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ऐसा समझ लीजिए कि इस प्लेस को विजिट किए बिना आपका वियतनाम का टूर बिल्कुल अधूरा है। यहाँ पर आपको वियतनामी वॉर के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे और वहाँ आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी करने को मिलती हैं। ये एक बहुत ही मजेदार टूर है। इसको बुक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं क्लूक ऐप का, या डायरेक्ट अपने होटल से भी आप इस टूर को ले सकते हैं, जिसका हाफ डे प्राइस होता है इन बिग ग्रुप 1400 रुपए। इसके अलावा वहाँ फुल डे टूर भी होता है जिसमें और भी एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती है और इसका प्राइस होता है लगभग 4000 रुपए। बाकी आप क्लूक ऐप से सभी पैकेज की फुल डिटेल चेक कर सकते हैं। साइगॉन नोटरी डैम कैथेड्रल। नेक्स्ट आप जा सकते हैं साइगॉन नोटरी डैम कैथेड्रल। ये एक 19वीं सेंचुरी का रोमन कैथोलिक कैथेड्रल है। क्योंकि वियतनाम के ऊपर पहले फ्रांस का राज था, इसलिए आज भी वहाँ उस टाइम की बहुत सारे चर्च और कैथेड्रल है और ये कैथेड्रल सबसे बड़ा और खूबसूरत है। बाइटेक्सको फाइनेंशियल टावर। नेक्स्ट आप जा सकते हैं बाइटेक्सको फाइनेंशियल टावर, जिसमें टोटल 49 फ्लोर है और ये एक टूरिस्ट फ्रेंडली जगह है। यहाँ कुछ अट्रैक्शन है जो टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग है। जैसे 49 फ्लोर पर एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से पूरी सिटी का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल जाता है। यहाँ एक हेलीपैड भी है जो रूफ टॉप पर है। यहाँ से सिटी की पैनोरामिक 360 व्यू देखी जा सकती है। साथ ही इस टावर के अंदर शॉपिंग मॉल भी है जहाँ रेस्टोरेंट, कैफे और शॉप्स हैं, तो आप वहाँ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। टावर के अपर फ्लोर पर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है जहाँ से आप डिनर का आनंद लेते हुए इवनिंग में सिटी का खूबसूरत व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। इसका टिकट प्राइस लगभग 600 से 900 रुपए तक का होता है। इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग 9:30 AM to 9:30 PM। बैन थेन मार्केट। नेक्स्ट आप जा सकते हैं बैन थेन मार्केट। ये हो ची मिन की सबसे फेमस और ओल्डेस्ट मार्केट है जहाँ आपको 3000 से ज्यादा स्टॉल्स देखने को मिलती हैं और वहाँ आपको क्लॉथिंग, सुवेनियर, इलेक्ट्रॉनिक, फूड और भी बहुत कुछ मिल जाता है। लोकल स्ट्रीट फूड और ड्रिंक्स के भी बहुत ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ जरूर जाएं। यहाँ डे और नाइट दोनों ही टाइम मार्केट लगता है और ये जगह बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली है। इसके अलावा आप वहाँ अच्छे से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ये मार्केट शॉपिंग, फूड और लोकल कल्चर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट आप जा सकते हैं सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। ये वियतनाम का एक आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस और हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। ये 1886 में फ्रेंच कॉलोनियल स्टाइल में बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर और ग्रैंड इंटीरियर बहुत खास है। यहाँ पोस्टल सर्विसेज और सोवेनियर शॉप्स हैं। आप वहाँ से पोस्ट कार्ड और सोवेनियर भी खरीद सकते हैं। साथ ही आप वहाँ विंटेज टेलीफोन बूथ और पोस्टल इक्विपमेंट भी देख सकते हैं और वहाँ का स्टाफ बहुत फ्रेंडली है। ये एक टूरिस्ट फ्रेंडली जगह है। मोस्टली सभी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस हो ची मिन सिटी का एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। जिया क्लैम पगोडा। अगर आप बुद्धिस्ट टेम्पल देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जा सकते हैं जिया क्लैम पगोडा। ये सबसे पुराना सैक्रेड बुद्धिस्ट पगोडा है और ये 1744 में बनाया गया था। ये एक ट्रेडिशनल वियतनामीज आर्किटेक्चर है। साथ ही आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल गार्डन और वहाँ की पीसफुल एटमॉस्फेयर को। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा बुद्धा स्टैचूज हैं और ये पगोडा वियतनामी वॉर के दौरान रिफ्यूजी कैंप के रूप में भी यूज हुआ था। पगोडा के अंदर एक 20 मीटर ऊंची बुद्धा स्टैचू भी है जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा अगर आप पार्टी और क्लबिंग के शौकीन हैं तो आप इवनिंग में जा सकते हैं वॉकिंग स्ट्रीट। ये एक फेमस पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है जहां आपको बहुत सारे पार्टी क्लब्स और एंटरटेनमेंट हब मिल जाते हैं, लेकिन ये एक अडल्ट एक्टिविटी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहां बच्चों के साथ ना जाएं। आप वहां फ्रेंड्स या एज ए कपल जाकर फुल एंजॉय कर सकते हैं। वहां आप स्ट्रीट परफॉर्मेंस और लाइव म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं और वहां लोकल फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको अगर पार्टी करना पसंद है तो आप वहां जरूर जाएं
वीकेंड पर काफी क्राउडेड रहता है, लेकिन सेफ्टी और स्कैम्स के लिए थोड़ा अवेयर रहें। बाकी प्रोस्टिट्यूशन इज टोटली इलीगल एक्टिविटी इन वियतनाम, तो आप थोड़ा अवेयर रहें। ये वॉकिंग स्ट्रीट आपके हो ची मिन सिटी ट्रिप का एक मेमोरेबल हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट डे आप हो ची मिन सिटी से दानांग सिटी मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको हो ची मिन होटल से आप ग्रैब टैक्सी लेकर हो ची मिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट से दानांग के लिए फ्लाइट लेनी है। 3 दिन हो ची मिन में इतना एंजॉय करने के बाद आप जा सकते हैं वियतनाम की मोस्ट रिलैक्सिंग सिटी, जिसका नाम है दानांग सिटी। दानांग सिटी सेंट्रल वियतनाम में आता है, जो जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए, मार्बल माउंटेन्स के लिए, गोल्डन ब्रिज, बाना हिल्स और वाटर स्पोर्ट्स के लिए। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप मोटर बाइक रेंट करें और सिटी को एक्सप्लोर करें। वहाँ जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, नंबर 1 फ्लाइट, नंबर 2 बस। तो हो ची मिन सिटी से दानांग सिटी फ्लाइट टिकट फेयर होता है लगभग 2500 रुपए से लेकर 3000 और डिस्टेंस होता है लगभग 940 किलोमीटर, जिसमें टाइम आपका लग जाता है लगभग 2 घंटे। बस का फेयर आता है लगभग 1200 रुपए और टाइम लग जाता है 10 से 12 घंटे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लाइट से ही जाएं, क्योंकि वो एक फास्ट वे रहेगा आपके लिए। वेयर टू बुक होटल इन दानांग सिटी, तो बात कर लेते हैं वेयर टू बुक होटल इन दानांग सिटी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दानांग सिटी में बीच के आसपास अपना होटल बुक करें, क्योंकि दानांग एक बीचेस सिटी है और मोस्टली टूरिस्ट दानांग सिटी इसीलिए जाते हैं। तो अच्छा रहेगा कि होटल बीच के आसपास ही हो। तो आप होटल बुक कर सकते हैं माइकी बीच के पास, जो कि बहुत पॉपुलर बीच है और बहुत पीसफुल और ब्यूटीफुल है। तो बुकिंग करते टाइम अच्छे से चेक कर लें कि होटल बीच के आसपास ही हो। होटल बुक आप कर सकते हैं booking.com और मेक माई ट्रिप से। हॉस्टल आपको मिल जाता है 500 से लेकर 700 रुपए तक में और होटल 1000 से 2000 तक में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। वेयर टू विजिट इन दानांग, यहाँ हम बात कर लेते हैं वेयर टू विजिट इन दानांग सिटी। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है बाना हिल टूर, जहाँ आपको गोल्डन ब्रिज भी विजिट करने को मिल जाता है। ये एक आइकॉनिक और स्टनिंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। ये एक 150 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा ब्रिज है। आप वहाँ देख सकते हैं 2 जाइंट हैंड सपोर्टिंग ए ब्यूटीफुल ब्रिज। इसका डिजाइन बहुत यूनिक है। यहाँ आने के लिए आपको बाना हिल्स का टूर लेना पड़ेगा, जो कि आप क्लूक ऐप पर अच्छे से सभी पैकेज चेक करके ये एक्टिविटी बुक कर सकते हैं, या फिर कम से कम 1 दिन पहले दानांग होटल से ही आप ये टूर बुक कर सकते हैं। तो ये टूर आपको आपके होटल से पिक करके बाना हिल तक ले जाते हैं। वहाँ से बाय केबल कार आपको हिल पर थीम पार्क तक ले जाया जाता है, जो कि बहुत ही एडवेंचरस राइड है। इट्स फील्स लाइक वी आर फ्लाइंग इन द क्लाउड्स। तो इस एक्टिविटी का प्राइस पड़ता है लगभग 2500 से 3000 रुपए का, बट ये बहुत पैसा वसूल टूर है। आप जरूर इसका मजा लें। इसको सनबर्ड टूर भी कहा जाता है। इसकी टाइमिंग होती है मॉर्निंग 7 बजे से नाइट में 10 बजे तक। अगर आप दानांग जाते हैं तो बाना हिल्स और गोल्डन ब्रिज जरूर विजिट करें। मार्बल माउंटेन्स, नेक्स्ट आप जा सकते हैं मार्बल माउंटेन्स, जो कि एक स्टनिंग और सैक्रेड केव है, जिसका वियतनाम वार के टाइम पर हिडन हॉस्पिटल बना दिया गया था। ये एक बहुत ब्यूटीफुल केव है, जिसकी एंट्रेंस 10 मीटर ऊंची है और ये एक 50 मीटर गहरी केव है, जो कि एक प्राचीन बौद्धिस्ट मंदिर भी है। यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, तो अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं। ये एक बहुत एडवेंचरस प्लेस है। आई एम श्योर आपको वहाँ जाकर अच्छा लगेगा, और प्लीज वहां जाने के लिए कंफर्टेबल शूज जरूर पहने। इसका टिकट प्राइस लगभग 150 रुपए तक पड़ जाता है और इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 9 बजे से लेकर इवनिंग 5 बजे तक। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी और नेचर में इंटरेस्ट है तो ये टूर सिर्फ आपके लिए है। ड्रैगन ब्रिज, नेक्स्ट आप जा सकते हैं ड्रैगन ब्रिज। ये मेरे लिए बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। आप वहाँ फायर ब्रीथिंग ड्रैगन शो देख सकते हैं। ये एक आइकॉनिक और मैजेस्टिक ब्रिज है, अल्टीमेट शो इन दानांग सिटी। ये ब्रिज 666 मीटर लंबा है और 38 मीटर चौड़ा है। इसका डिजाइन ड्रैगन शेप्ड का है और केवल वीकेंड पर ही ये शो दिखाया जाता है। साथ ही वहाँ आप सनसेट के बहुत अच्छे व्यूज भी देख सकते हैं। बाकी नॉर्मली वहाँ एवरी नाइट LED लाइट शो होता रहता है। ड्रैगन ब्रिज एक बहुत ब्यूटीफुल शो है, जो कि हर कोई नहीं देख पाता है। अगर आप वीकेंड के टाइम जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप जरूर विजिट करें। फायर ब्रीथिंग शो की टाइमिंग रहती है एवरी संडे 9 PM। लेडी बुद्धा टेम्पल, नेक्स्ट आप विजिट कर सकते हैं द लेडी बुद्धा टेम्पल, जो कि एक पीसफुल और सैक्रेड बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये एक 67 मीटर ऊंची लेडी बुद्धा की स्टैचू है, जो कि काफी दूर दूर से भी देखी जा सकती है। इवनिंग के टाइम ये स्टैचू बहुत खूबसूरत लगती है। साथ ही यहाँ आप बहुत सारे छोटे टेम्पल और स्टैचू देख सकते हैं और उसके साथ वहाँ के सुंदर गार्डन और चाइनीज डेकोरेशन का भी आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पार्किंग एरिया में बहुत सारे बंदर हैं, तो आप अपने सामान का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा बंदरों से
अलर्ट रहें। इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 7 बजे से लेकर इवनिंग 5 बजे तक। यहाँ एंट्री फ्री है, कोई टिकट नहीं है, लेकिन आप वहाँ डोनेशन कर सकते हैं। इन सब प्लेसेस के अलावा किसी भी टाइम आप ऑलमोस्ट डेली बीचेस का मजा ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे माइकी बीच, नॉन नो बीच और नाटले बीच। इनमें से माइकी बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इट्स अ नीट एंड क्लीन एंड सो पीसफुल बीच। आप ट्राई करें कि आप होटल भी इसी के आसपास लें। 2 से 3 दिन दानांग सिटी में एंजॉय करने के बाद टाइम आ जाता है हनोई सिटी मूव करने का। हनोई सिटी जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, नंबर 1 फ्लाइट और नंबर 2 बस। तो दानांग से हनोई का डिस्टेंस अप्रोक्स 770 किलोमीटर और फ्लाइट से आपको 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो उसका फेयर आपको पड़ता है लगभग 2500 से लेकर 3000 रुपए तक। अगर आप बस से जाते हैं तो उसका फेयर आपको पड़ता है लगभग 1200 रुपए। लेकिन बस से जाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 15 घंटे। इट्स ऑल डिपेंड ट्रैफिक एंड बस स्टॉपेज। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लाइट से हनोई जाएं। फ्लाइट से जाने में टाइम कम लगेगा तो फ्लाइट इज अ बेस्ट ऑप्शन। तो आपको अपने होटल से दानांग डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाने के लिए ग्रैब टैक्सी बुक कर सकते हैं और दानांग डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आपको हनोई सिटी के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं हनोई में आपको होटल कहाँ बुक करना चाहिए। हनोई सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, न्यू हनोई और ओल्ड हनोई। ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट ओल्ड हनोई में ही स्टे करते हैं। ओल्ड हनोई में ओल्ड क्वार्टर इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टे और ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटी ओल्ड क्वार्टर एरिया के आसपास ही मिल जाती है। प्राइस ऑफ हॉस्टल एंड होटल, तो हॉस्टल आपको वहाँ इजीली 500 से लेकर 1000 रुपए तक में मिल जाता है और होटल 1200 से लेकर 2000 अच्छे होटल आपको मिल जाते हैं। आप अपने बजट और नीड के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं booking.com या मेक माई ट्रिप से। हनोई एयरपोर्ट से हनोई सिटी सेंटर जाने के लिए आप ले सकते हैं ग्रैब टैक्सी या फिर बस। जैसा कि आप जानते हैं टैक्सी से फेयर थोड़ा ज्यादा पड़ता है और बाई बस आपको थोड़ा चीप पड़ेगा। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर अप्रॉक्स 35 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें टाइम अप्रॉक्स 1 घंटे से 1.5 घंटा भी लग जाता है। बाकी दोनों ही ऑप्शन से आपको ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगने वाला है और बाकी ट्रैफिक पर डिपेंड है। प्लेसेस टू विजिट इन हनोई। अब बात कर लेते हैं प्लेसेस टू विजिट इन हनोई। हॉन कीम लेक नंबर 1 पर विजिट करने के लिए आप जा सकते हैं हॉन कीम लेक। ये एक हिस्टोरिकल और पिक्चरस्टिक लेक है जिसके पीछे बहुत ही मजेदार पुरानी स्टोरी भी है और उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताकर आपका मजा नहीं खराब करूंगा, तो आप वहाँ खुद जाकर देखें, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लेक 12 हेक्टेयर के एरिया में फैली हुई है, जहाँ एक छोटा सा टेम्पल भी है जो कि 15th सेंचुरी में बनाया गया था और कहते हैं कि लेक में एक सैक्रेड टर्टल आज भी रहता है। लेक के अंदर एक ब्यूटीफुल ब्रिज भी है जिसको वेलकमिंग मॉर्निंग सनलाइट ब्रिज भी कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में विजिट करें, आपको ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ये लेक हनोई का एक मोस्ट विजिट डेस्टिनेशन है, आप वहाँ विजिट जरूर करें। हनोई ट्रेन स्ट्रीट। नेक्स्ट आप जा सकते हैं एक बहुत ही मजेदार जगह जिसका नाम है हनोई ट्रेन स्ट्रीट। ये हनोई सिटी की वर्ल्ड फेमस इंटरेस्टिंग प्लेस है। ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट विजिट करने जाते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत वाइब्रेंट रहता है। ये सन 1900 में बनाया गया था। उस टाइम वियतनाम एक फ्रेंच कॉलोनियल था। यहाँ आपको देखने को मिलेगी कुछ गलियों के बीच में ट्रेन की पटरियाँ। हाँ जी, यहाँ ट्रेन गलियों के बीच से निकलती है। पटरियों के दोनों साइड में लोकल रेजिडेंट्स के घर हैं और साथ ही स्मॉल रेस्टोरेंट भी आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ ट्रेन का वेट करते हुए कुछ ड्रिंक्स और कॉफी का मजा भी ले सकते हो। यहाँ के लोगों की जिंदगी ट्रेन की पटरियों के बीच में कटती है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लेकिन ट्रेन के टाइम थोड़ा सेफ्टी रखें क्योंकि ट्रेन बिल्कुल आपके पास से होकर निकलती है। मोस्टली एवरीडे दिन में 3 से 4 ट्रेन निकल जाती हैं। बाकी आप वहाँ लोकल पीपल से ट्रेन का टाइम पता कर सकते हैं। होआ लो प्रिजन। नेक्स्ट आप जा सकते हैं होआ लो प्रिजन। ये एक हिस्टोरिकल प्रिजन और म्यूजियम है जो कि अपने आप में बहुत यूनिक हिस्ट्री रखता है। ये प्रिजन 1896 में फ्रेंच कॉलोनियल रूल में बनाया गया था। होआ लो का मतलब है हेल्स होल, जिसको नरक का छेद भी बोला गया है और वियतनाम वार के बाद इस प्रिजन को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था। वैसे तो आप वहां डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप गाइडेड टूर लेकर जाएं ताकि आप उस जगह को अच्छे से समझ सकें। बाकी इस जगह पर इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हैं तो आप वहां जाना अवॉइड भी कर सकते हैं। होआ लो प्रिजन हनोई का एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है और इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 8 बजे से लेकर इवनिंग 5 बजे तक।
और एंट्री टिकट इसका लगभग 100 रुपीज तक का आता है। हो ची मिन मौसोलियम। नेक्स्ट आप विजिट कर सकते हैं हो ची मिन मौसोलियम। तो ये मौसोलियम वियतनाम के नेशनल हीरो हो ची मिन का मेमोरियल है, जिन्होंने वियतनाम को आजाद कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। वियतनाम के लोग उनको आज भी अपना हीरो मानते हैं और वो वियतनाम के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ये एक बहुत खूबसूरत मार्बल और ग्रेनाइट से बना मौसोलियम है जो कि 1975 में बनाया गया था। मिस्टर हो ची मिन की बॉडी को प्रिजर्व करके आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस के टाइम पर आज भी मिस्टर हो ची मिन की बॉडी को मॉस्को भेजा जाता है। इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 8 बजे से लेकर इवनिंग 7 बजे तक। यहाँ आपको बहुत टूरिस्ट मिलेंगे, तो हो सकता है आपको वहाँ एंट्री के लिए लाइन में भी खड़ा होना पड़े और इसका टिकट प्राइस होता है लगभग 100 रुपीज। इन प्लेसेस के अलावा आप ओल्ड क्वार्टर को एक्सप्लोर करना ना भूलें। आप वहाँ के बहुत ही यूनिक रिक्शा में घूम सकते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। ये एक फन राइड है, एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें। और इवनिंग में आप किसी एक दिन वाटर पपेट शो का भी आनंद ले सकते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार और यूनिक शो है। मैंने अपनी लाइफ में कभी पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। अपने आप में ये अलग ही एक्सपीरियंस है। वहाँ भी विजिट आप जरूर करें। हलोंग बे। बाकी इतना कुछ करने के बाद आप कर सकते हैं हनोई का मोस्ट पॉपुलर टूर जिसका नाम है हलोंग बे टूर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टूर है जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। मुझको पर्सनली ये टूर हमेशा याद रहेगा। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो इस टूर को भी आप इन एडवांस बुक कर सकते हैं क्लूक ऐप से, या फिर हनोई जाकर भी आप ये टूर ले सकते हैं। वहाँ लोकल मार्केट में आपको बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस मिल जाएंगे। आप अच्छे से रेट और पैकेज चेक करके ये टूर ले सकते हैं। ये टूर आपको आपके होटल से पिक करके बाय टूरिस्ट बस हलोंग बे तक ले जाते हैं और वहाँ आप 1 या 2 नाइट जैसा भी आपका प्लान हो वहाँ फुल डे फुल नाइट एक क्रूज पर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग बहुत सारी फन एक्टिविटी भी करवाते हैं, तो आप वहाँ पर फुल ऑन एंजॉय करने वाले हो और आप जरा भी बोर नहीं होने वाले। ये एक पूरा पैसा वसूल टूर है। इस पैकेज में आपका ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब इंक्लूड होता है। इसके साथ ही वहाँ पर देख सकते हैं आप 1600 से भी ज्यादा लाइमस्टोन आइलैंड और एमराल्ड ग्रीन वाटर और ब्रीथ टेकिंग सीनरीज, साथ ही हिडन केव्स और हिडन बीचेस भी। इसके अलावा आप वहाँ कर सकते हैं कायाकिंग, स्विमिंग और बोटिंग भी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और साथ ही ओवरनाइट क्रूज विद ब्यूटीफुल डाइनिंग ऑन ओपन रूफटॉप, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। टूर ऑप्शन ओनली डे क्रूज, जो कि 4 से 6 घंटे का होता है, जिसका प्राइस 1500 से लेकर 3000 रुपए तक का होता है। ओवरनाइट क्रूज जो कि 1 या 2 नाइट का होता है और इसका प्राइस 6000 से 12000 तक में मिल जाता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज लेते हैं। आपको वहाँ बजट और चॉइस के अकॉर्डिंग काफी प्लान्स मिल जाते हैं। हलोंग बे टूर वियतनाम का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो आप उसको विजिट करने का प्लान जरूर करें। नेक्स्ट डे आपको बाय टूरिस्ट बस हलोंग बे से हनोई आपके होटल पर ड्रॉप कर दिया जाता है और आप अपनी इंडिया की फ्लाइट या तो सेम डे या फिर नाइट में या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ले सकते हैं। वैसे तो मैंने ये आइटनरी 7 डेज की प्लान की है, जिसमें हम वियतनाम की 3 सिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। ट्रैवलिंग में भी आपका काफी टाइम जाने वाला है और प्लेसेस फॉर विजिट भी बहुत ज्यादा है, तो आप अपने टाइम और बजट के अकॉर्डिंग 1 या 2 दिन कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल बजट की, लेकिन ये कोई फिक्स रेट नहीं है। ये रेट्स डिपेंड करते हैं आपकी ट्रैवलिंग डेट्स पर और आपके बजट पर। सो प्लीज जस्ट कीप इन माइंड इट्स नॉट अ फिक्स प्राइस। टिकट फॉर इंडिया टू हो ची मिन सिटी 12,000 रुपीज। टिकट फॉर हो ची मिन to Danang city 2500 rupees. Ticket for Danang to Hanoi 2500 rupees. Ticket for Hanoi to India 12,000 rupees. E-visa 2200 rupees. Hostel for 7 days 500 rupees per day. 300-500 rupees. SIM card 1200 rupees. Kochi Tunnel tour 1500 rupees. By Taxco Financial Tower ticket 600 rupees. Bana Hills tour with Golden Bridge 2500 rupees. Marble Mountain ticket 150 rupees. Oalo Prison ticket 100 rupees. Ho Chi Minh Mausoleum 100 rupees. Halong Bay tour 6000 rupees. Food for 7 days 800 rupees per day 5600 rupees. Total 52,450 rupees. In round figure approx 53,000 रुपीज। टिप्स एंड सम नॉलेज। तो यहाँ पर मैं आपको आपके टूर के लिए थोड़े से टिप्स और थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। नंबर 1, लोकल सिटी में घूमने के लिए मोटर बाइक आप रेंट कर सकते हैं, जो आपको लगभग 500 रुपीज पर डे तक में मिल जाती है। नंबर 2, टैक्सी हमेशा ग्रैब ऐप से ही बुक करें और टैक्सी स्कैम से बचे रहें। नंबर 3, लर्न सम बेसिक वियतनामीज वर्ड लाइक हेलो, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। नंबर 4, गूगल ट्रांसलेट ऐप यूज करें, लोकल लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करें। आई होप ये टिप्स आपको ट्रैवलिंग के दौरान हेल्प करेंगे।
बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको सभी जानकारी अच्छे से देने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। बाकी आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और एंड तक वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंट्री की जानकारी के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय योर ट्रिप टू वियतनाम। बाय बाय, टेक केयर।